अगर आप फार्मासिस्ट बनने का सोच रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि फार्मासिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। फार्मासिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनका रोल क्या है, मतलब उनकी ड्यूटी क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कितने ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिसमें सिर्फ डी फार्मा एलिजिबल हैं, कितने ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिसमें डी बी फार्मा और या एम फार्मा एलिजिबल हैं, उसमें डी फार्मा नहीं है। तो आइए बात करते हैं आज के इस लेक्चर में कि फार्मासिस्ट कितने प्रकार के होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनका ड्यूटी क्या है। ओके, सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, फार्मासिस्ट का प्रकार जानना बहुत जरूरी है, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे हम तैयारी जिस चीज का कर रहे हैं या आगे हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये लेक्चर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले फार्मासिस्ट की बात करें तो वो है रिटेल या कम्युनिटी फार्मासिस्ट। क्या बोले हम? रिटेल या कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इनका काम क्या है? मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन को डिस्पेंस करना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, स्टॉक को मैनेज करके रखना, प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना, ये काम है रिटेल या कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन बन सकता है? तो डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, फार्मा डी, हर कोई रिटेल या कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकता है। ओके, तो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन में बहुत सारे जैसे देखते हैं 1mg हो गया या अलग अलग जो ऑनलाइन कंपनी अपोलो हो गया, यहाँ से वैकेंसी आती है रिटेल या कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। अगर आप डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हैं, आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड की बात करते हैं। जो फार्मासिस्ट के प्रकार में जो दूसरे फार्मासिस्ट है वो कौन होते हैं? वो होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्या बोले? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब इनकी ड्यूटीज क्या होती है? जैसा कि नाम है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो हॉस्पिटल में फार्मेसी को मैनेज करना। अब हॉस्पिटल में क्या फार्मेसी को मैनेज करना? हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, आईसीयू होते हैं, जो कमरे होते हैं ना, वार्ड होते हैं, आईसीयू होते हैं, ओटी होता है। तो वार्ड में, आईसीयू में, ओटी वगैरह में प्रॉपर मेडिसिन को सप्लाई करना, मेडिसिन इमरजेंसी ड्रग को सप्लाई करना, एंटीबायोटिक्स को प्रॉपर सप्लाई करना, ये काम होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। कौन एलिजिबल है इसके लिए? डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मा डी। बस स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन आपका है तो आप एलिजिबल हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो पहला आपका हो गया था रिटेल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, दूसरा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब आइए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा फार्मासिस्ट क्या है? तीसरा है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जी हाँ, क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ पेशेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट अगर एडमिट है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, ठीक है। डॉक्टर के साथ पेशेंट को देखना, एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन को चेक करना, ड्रग इंटरेक्शन को देखना कि कौन सी दवा किसके साथ नहीं खानी चाहिए, कौन सी दवा पेशेंट किसी, मतलब जो दवा सुबह खाना था अगर वो शाम को खा रहा है तो ऐसे पेशेंट का जो थेरापेटिक आउटकम्स है ना वो बढ़िया नहीं मिलेगा, मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर क्लिनिकल फार्मासिस्ट में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका पूरा निगरानी रखना ही काम होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। कौन एलिजिबल हैं? तो जनरली ये जो मोस्टली फार्मा डी वाले जो होते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या बी फार्मा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वो जनरली क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी वो बहुत कम बनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स देखे हैं हम जहां डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे भी जाके वहां पे क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं। ओके, तो ऐसे नहीं है, प्राइवेट वाले रख लेते हैं, लेकिन अगर क्राइटेरिया कहा जाए तो इसमें सिर्फ बी फार्मा और फार्मा डी, बी फार्मा एक्सपीरियंस और फार्मा डी प्रेशर, ये एलिजिबल होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। बस अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एलिजिबल तभी होंगे जब उनका पहले से कहीं एक्सपीरियंस हो, कोई भी क्लिनिकल हॉस्पिटल्स हो गया, क्लिनिकल ऐसा कोई छोटा मोटा क्लिनिकल हो गया, क्लिनिक हो गया, वहां से अगर एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल हैं, वो भी जाके क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। हॉस्पिटल में अगर वैकेंसी है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ठीक, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट तीसरा हो गया। चौथा हो गया इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। क्या बोले हम? इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट चौथा वाला हो गया। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट में क्या होता है? फार्मा कंपनी में टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, इंजेक्शन, सिरप, क्वालिटी सिरप हो गया, इस सब का प्रोडक्शन, इस सब की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब किसमें होता है? इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट करते हैं। ठीक है, फार्मा कंपनी में जो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह बनता है, इसकी पूरी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बी फार्मा, एम फार्मा इसमें एलिजिबल होते हैं। ओके, बी फार्मा, एम फार्मा एलिजिबल होते हैं। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल नहीं होते। डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो जनरली वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनको हम इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट नहीं कह सकते। तो मोस्टली अगर आपको इंडस्ट्री में वर्क करना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो आपको मिनिमम बी फार्मा तो कर ही लेना चाहिए। बी फार्मा और एम फार्मा ये एलिजिबल होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं पांचवे की, तो वह है क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट। क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट, इनकी ड्यूटीज क्या है?
क्वालिटी एश्योर करना, मतलब जो दवा है उसकी टेस्टिंग को देखना कि हाँ, इसकी स्टेबिलिटी को देखना कि लंबे समय तक दवा खराब तो नहीं हो रहा है, ठीक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है उसका पूरा ध्यान रखना, किस जगह पे दवा बनाया गया है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, बैच नंबर होता है, ये सारी चीजों को देखना होता है जो क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट होते हैं वो देखते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिटी एश्योरेंस में भी बी फार्मा और एम फार्मा एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो गया, और एक आपका नेक्स्ट है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। अभी क्वालिटी हम आपको क्या बताए थे, सॉरी एश्योरेंस बताए थे, नेक्स्ट आपका है क्वालिटी कंट्रोल। ओके, क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट। क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट की क्या काम है, जब ड्रग हमारा फाइनल बन जाता है तो उसकी पूरी टेस्टिंग करना, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना कि कितने लंबे समय तक दवा हमारा चल सकता है। ओके, और उसके एस्से करना कि कौन कौन से हमारा जो प्रोडक्ट मिला हुआ है इसमें क्या क्या मिलके बना हुआ है, उसकी प्योरिटी चेक करना कितना शुद्ध है, कितना इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, ये सब क्वालिटी कंट्रोल जो फार्मासिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बी फार्मा एम फार्मा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें फार्माकोविजिलेंस फार्मासिस्ट, क्या बोले हम, फार्माकोविजिलेंस फार्मासिस्ट। इनका काम क्या है, इनका काम यह है कि जो एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है उसको मॉनिटरिंग करना, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मतलब मेडिसिन के साइड इफेक्ट उनको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब फार्माकोविजिलेंस जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका काम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बी फार्मा एम फार्मा और फार्मा डी ये एलिजिबल होते हैं फार्माकोविजिलेंस फार्मासिस्ट बनने के लिए। बी फार्मा, फार्मा डी और एम फार्मा होते हैं, डिप्लोमा के लिए ये नहीं होते, डिप्लोमा के वैकेंसी नहीं आती है। बैचलर वो भी एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है, कहीं कहीं पे बैचलर फार्माकोविजिलेंस में रखते हैं, और या फार्मा डी अगर आपका है या एम फार्मा है तो उसका अलग प्रेफरेंस मिलता है। ओके, तो फार्माकोविजिलेंस फार्मासिस्ट भी अच्छी जॉब है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है रेगुलेटरी अफेयर फार्मासिस्ट, क्या बोले हम, रेगुलेटरी अफेयर्स फार्मासिस्ट। रेगुलेटरी अफेयर्स ये गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का एक संस्था है, जहां पे नए ड्रग का अप्रूवल, जो नया दवा मार्केट में आती है तो उसका अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, टेस्टिंग चलता रहता है हर दवाओं का, ठीक है। तो यहाँ पे जो CDSCO वर्क होता है, जो CDSCO गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है, DGCI ये सब जो ड्रग कंट्रोल की बॉडी है गवर्नमेंट की, यहाँ पे जो भी वर्क चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क वगैरह, ये रेगुलेटरी अफेयर्स फार्मासिस्ट करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बी फार्मा एम फार्मा और फार्मा डी है, क्या है, बी फार्मा एम फार्मा फार्मा डी। डी फार्मा वाले यहाँ भी एलिजिबल नहीं है रेगुलेटरी अफेयर फार्मासिस्ट में, क्योंकि एक बहुत बड़ी बॉडी है, गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल इसमें होता है, जिसमें आपकी जो दवा मार्केट में आती है वो दवा की पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो यहाँ पे होता है रेगुलेटरी अफेयर फार्मासिस्ट में। एंड लास्ट फार्मासिस्ट की बात करें कि लास्ट फार्मासिस्ट क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मासिस्ट, सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मासिस्ट, जिसको हम शॉर्ट में R&D फार्मासिस्ट कहते हैं, ठीक है। न्यू फार्मुलेशन, नया कोई निर्माण, नए ड्रग का जो डिलीवरी सिस्टम है, नए ड्रग जो आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में, और स्टेबिलिटी स्टडी की कौन सी दवा कितने लंबे समय तक चल सकती है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करना है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मासिस्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मेनली बी फार्म या फिर जो PhD होल्डर हैं या फिर बी फार्मा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तभी वो होंगे। जनरली यहाँ पे एम फार्मा या फिर PhD होल्डर को ही रखा जाता है रेगुलेटरी एंड अफेयर फार्मासिस्ट में। ओके, तो यही थे आपके टोटल फार्मासिस्ट जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बोले हम एक बार फिर रिवाइज कर दें, रिटेल एंड कम्युनिटी फार्मासिस्ट, दूसरा है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट, फार्माकोविजिलेंस फार्मासिस्ट, रेगुलेटरी अफेयर फार्मासिस्ट, एंड आपका लास्ट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मासिस्ट। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप कहाँ पे किसमें एलिजिबल हैं, क्या आपका सपना है, आगे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालाइज करके अच्छे से देख सकते हैं। बाकी लेक्चर कैसा रहा है बताइएगा, आपका क्या सपना है वो भी कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही आपको मजेदार लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आप अपने इस फील्ड को और अच्छे से जान पाएंगे। ओके, बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर पे लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।